कि न्यूक्लिक है वो पर संवेद स्वीकारता है, बौद्ध मात्र संवेद स्वीकारता है। ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता, ऐसा नैयायिक का सिद्धांत है। ज्ञान स्व को ही जानता है, पर को नहीं जानता, ऐसा बुद्ध का सिद्धांत है। सो पूरा विषयात्मक ज्ञानम प्रमाण तो ज्ञान में उत्तर, इस बात को जैन दर्शन कहता है। सो पूरा विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम, सो अपूर्व अर्थ को, ऊपर के अपूर्व अर्थ को जो जानता है, विषयात्मक है, वही ज्ञान प्रमाण है। कैसे? प्रदीप दीपक स्वयं को ही प्रकाशित करता है, दीपक पर को ही प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं होता कि दीपक पर को प्रकाशित कर स्वयं को न दिखाए। ऐसा भी नहीं होता कि स्वयं को दिखा पर को नहीं दिखा। सामने तो टॉर्च रखी आप, इसके माध्यम से हमको पेन दिख रहा है, तो क्या हमको एक टॉर्च नहीं दिख रही? तो जो ज्ञान दूसरे को जानता है, तो स्वयं को भी तो जान सकता है। तुम जा रहे हो, टॉर्च को टॉर्च थोड़ा दिखती है। और जो दूसरे को जान सकता है, वो स्वयं को नहीं जान सकता। तो स्वयं को जान सकता, दूसरे को नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञान सुपर प्रकाशी है, दीपक के समान। ऐसा जैन ने कहा। एक जैसे आँख को नहीं देख सकती, पर आँख दूसरे को देखती है। बहुत बढ़िया, बोलो बोलो, आगे बोलो। कान में सब पांच इंद्रिय विषय हैं। हाँ। अपने अपने को मतलब दूसरे को उसके दूसरे करते हैं, बस इंद्रियां पर को ही जानती हैं। इंद्रियों से बाह्य अर्थ को जाना जाता है, लेकिन ज्ञान अंतर बहिरंग दोनों को जानता है। और इंद्रियां साधकतम कर्ण नहीं है, इंद्रियां साधन है। जो साधकतम कर्ण है, यथार्थ में ज्ञान ही है। और आत्मा की जो पहचान है, वो संसार में इंद्रियों से दीपक प्रकाश उदाहरण देते हैं। प्रकाश उदाहरण देते हैं। प्रकाश स्वयं को प्रकाशित करता है, वो दीपक को प्रकाशित करता है और दूसरी वस्तु को प्रकाशित करता है। तो कोई इसको हम आगे चलते हैं। जो नेत्र है वो उपकरण है, कर्ण नहीं है। नेत्र उपकरण है, कर्ण नहीं है। बल्ब उपकरण है, कर्ण नहीं है। कर्ण तो विद्युत है। ऐसे ही ज्ञान साधकतम कर्ण है और इंद्रियां कर्ण है, उपकरण है। इंद्रियां उपकरण है, उपकरण है, प्रधानमंत्री नहीं है, उप प्रधानमंत्री है। उप प्रधानमंत्री, उपनेत्र, चश्मे की भी उपनेत्र है ये, उपनेत्र नेत्र नहीं है। उपनेत्र काम करता है, लेकिन कब? नेत्र के सद्भाव में। इसलिए उपनेत्र देखता नहीं है, उपनेत्र उपकार करता है मात्र नेत्रों का। ऐसी जो उपकरण, इंद्रिय उपकरण है। द्रवेंद्रिय की रचना उपकरण है। लब्धोपयोग भावेंद्रियम, नृत्यकरण द्रवेंद्रियम। लब्धोपयोग भावेंद्रियम है ना, वो ज्ञान ही है। जो भावेंद्रिय है ना, वो वास्तव में आत्मा ही है, ज्ञान ही है। लेकिन इंद्रियां ज्ञान नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है, बहिर्इंद्रिय। आप जो भी व्याख्या कर रहे हो संसार में, आपका लक्ष्य जो है ना, आपने भले नहीं कहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी मन की बात को। आपका जो उद्देश्य चल रहा है, द्रवेंद्रिय पर चल रहा है, भावेंद्रिय पे नहीं चल रहा। भावेंद्रिय पे जाओगे ना, तो हम पुनः पकड़ लेंगे, वो तो ज्ञान नहीं है। लब्ध उपयोग भावेंद्रियम, लब्धि उपयोग भावेंद्रिय, उपयोग नहीं ज्ञान दर्शन। लब्धनम लब्धि क्षोभसम। जो आप कथन करो वो उपकरण से कर रहे हो। उपकरण उपकरण है। कितनी सुंदर गाड़ी बन के आती है, लोग खुश हो जाते हैं। आते कैसे सुंदर सुंदर बसें निकलती हैं, देखा आपने? छोटे में तुमने देखा भी नहीं होगा। ऐसी बिल्कुल क्या सुंदर बसें निकलती हैं, लेकिन वो एक भी, जितनी सुंदरता एक भी नहीं चलती। चलते हुए भी सुंदर नहीं, नीचे कबाड़े, इंजन चालू कौन रहता है? ये ऊपर का ढांचा सुंदर लग रहा है, परंतु चलता वही, नीचे कबाड़ा बिल्कुल काला कलूटा रहता है।
देखा आपने? हमने भी देखा है। आप रास्ते में देखे, चलन पर बताएंगे आप। ठीक है, ऐसे ही एक कार स्कूल कोई भी गाड़ी हो, ये ऊपर के कवच सुंदर दिखते हैं, बाकी अंदर तो वही है ढांचा। इसी प्रकार से ये ऊपर के कवच सुंदर दिखते, कवच है प्रतीक, देख लो सुंदर कवच, रेवेश पालक, ये सुंदर कांच दिख रहा है, कवच कवच, अंदर तो वही ढांचा। जैसे बाहर एक खंती में गाय पड़ी थी, उसको कुत्तों ने खा फूल लिया और सब हड्डी पसली दिखने लग गई है, ऐसी इसके अंदर है, कोई अलग से कोई कुछ नहीं है। आओ बस भाई बताओ कहाँ पढ़ रहे हो? दूसरी क्लास भी है। दोनों ऊपर लाइन करेंगे। 11 नंबर प्रश्न सबसे ऊपर वाली लाइन आखिरी बस तदे तन्मत द्वय निराकरणार्थ लास्ट शब्द चित्तम एवार्थ पत्यते। उनके मत के लिए द्वय निराकरणार्थ में जब एवार्थम उचित आप कहते हैं, यहाँ पर दोनों के लिए कथन करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है ना? विज्ञानमिति विविधम स्वपुरार्थ गोचरम, जो स्व और अपुरार्थ गोचर, ज्ञानम अवोधनम यस्य ज्ञान की तरफ जाना जाता है, विज्ञानमिति व्याख्यातम। बहुत बढ़िया। जो विविध स्व अपूर्णार्थ को विषय करने वाला ज्ञान अवोध है, जो ज्ञान है वही अवोध है, जिसका वो विज्ञान है, इस प्रकार से व्याख्या की गई है। जैन कह रहा है, जैन नहीं बाह्या शून्यम ज्ञानम प्रमाणम। ए बुद्ध, बाह्यार्थ शून्य ज्ञान प्रमाण कैसे जान सकते? ज्ञान की प्रमाण की प्रमाणिकता किसके माध्यम से जानी जाएगी? तो प्रमाण की प्रमाणिकता जानने के लिए तत्प्रमाणम सुता प्रताश्च, तो प्रमाण की प्रमाणिकता के लिए क्या चाहिए? तत्प्रमाणम सुता प्रताश्च, और वही प्रमेय के भाव में, भाव प्रमेय का बोध नहीं होता है, इसलिए वही प्रमेय के माध्यम से भाव प्रमेय को जाना जाता है। जानते भाव प्रमेय से ही है, जानते तो भाव प्रमेय से ही है, और जानते भाव प्रमेय को ही है, फिर भी वही प्रमेय आवश्यक है। जलती अग्नि है, जलती अग्नि है, फिर भी ईंधन चाहिए पड़ेगा। जलती अग्नि है, अरे जलती अग्नि है, पर जिस पर जलती है उसका नाम ईंधन है। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान से ही जानता है, ज्ञान में ही जानता है, ज्ञान के द्वारा ही जानता है, ज्ञान के लिए ही जानता है, ज्ञान में ही जानता है, ज्ञान ज्ञान का ही संबंध है। फिर भी हे ज्ञान, तुझे ये चाहिए पड़ेगी बहिर। कितने कारक लग गए? आठों लगाए, आठों। ज्ञान नहीं जाना है, ठीक है? विज्ञानवृत्ति विशाल सागर जी आ रहा समझ में? इस प्रकार से विविधम स्वपुरार्थ गोचरम ज्ञानावोधनम, स्व अपूर्णार्थ को ज्ञान के अवोधन का विषय यह तद विज्ञानमिति व्याख्यानात्, ऐसा व्याख्यान करने से न बहिर्विषय शून्यम ज्ञान प्रमाणम, बहिर्विषय शून्य ज्ञान प्रमाण नहीं है, ये तो बहिरार्थ शून्यता तस् साध्य, जो बाह्य से शून्य है, बाह्य शून्य ज्ञान प्रमाण, जिससे कि बाह्य शून्य का अर्थ उस ज्ञान के सिद्ध हो सके। किसे सिद्ध करेंगे आप? तत् साधन अनुमान से, उस अनुमान में बहिरार्थ अलमानत्वात्, बाह्य अर्थ के अलमन होने से, अन्यथा साध्यम साधन और विशेषात्, यदि बाह्य अर्थ नहीं है तो अन्य में साधन साधन का अभाव होने से अविशेषात्, कोई विशेषता नहीं है, अन्यथा साध्य साधन तो अविशेषात्, अब विशेषता नहीं है। किंच ज्ञान सत्व अंतर्मुखानुभव, ज्ञान के प्रति
सतरूप में अंतर्मुख भव बलात् अवगछन् बहिर्मुखानुलंबारात् बहिर के अनुमुखों के बल से गेयम गे नाभ्युगच्छति गे नहीं प्राप्त किमपि महद्भूतम। आहा, ये क्या है? ये क्या है? एक को मान रहा है, दूसरे को नहीं मान रहा ओ आश्चर्य! अंतरंग को माने तो बहिरंग को नहीं, बहिरंग को माने अंतरंग को मानता तो बहिरंग को नहीं मान रहा है, बहिरंग को तो मानता अंतरंग को नहीं मान रहा है। कैसा अद्भुत और आश्चर्य है! महाद्भुतम। महाद्भुतम। एकस्य सम्यक्त अन्यथा मिथ्यात्मत्वी, एक सम्यक्त अन्य मिथ्यात्मत्वी स्वेच्छाकारत्वेव न प्रेक्षामावशेष। क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग किया प्रसम जी। ए पम बातें कर रहे हो? सुनो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। आगे ना प्रेक्षावत। एक को सम्यक मानता है, अरे मत करो डिस्टर्ब। पांचवी लाइन, एक सम्यक तो अन्य मिथ्यात्व, एक को सम्यक अन्य को मिथ्यात्व होने पर भी स्वेच्छाकार में हो, ये स्वेच्छाकार तो है न प्रेक्षात्व अविशेषात्, ये प्रेक्षाकार नहीं है। एवं तन्ना बहिर शून्यम ज्ञानम, इसलिए बाह्य शून्य ज्ञान नहीं होता। सार क्या है? इसलिए बाह्य शून्य ज्ञान नहीं होता। जो भी ज्ञान होगा उसमें बाह्यार्थ का बोध होगा। कुछ बोलना भाई यशोधर जी? नहीं हो ये सिर पे हाथ क्यों फेर रहे हो? तो ये आप खुजली हो रही है और क्रिया हो रही है। सुनिए, ये यूं कर रहे हैं ना, तो यूं कर रहे हैं ना, ये विषय पकड़ने में नहीं आता है, लेकिन उधर जो खुजली हुई उस समाचार भेजा गया ज्ञान को कि भाई खुजली हो रही है, हाथ भेजो वहां। तो उसने हाथ भेज दिया, ठीक है ना। फिर हाथ भेज दिया, भैया अब क्या करना है? बोले क्रिया करिए आप। सब पूरा सिस्टम चल रहा है व्यवस्थित। ज्ञान तुरंत आपको पहुंचा देता है। ज्ञान सूचना करता है, ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान। चलो नमो